हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो अपना इम्पोर्टेंट बिंदु है मुख्यमंत्री, जो कि अभी आरपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। क्योंकि अब काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये नहीं पूछते कि कौन मुख्यमंत्री कब रहा क्या रहा, वो ये भी पूछने लगे कि कौन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा किस किस सीट पे भी रहे, कौन कौन से अध्यक्ष पद पर भी रहे, कौन कौन से पद को सुशोभित किया, तो ये भी पूछा जा रहा है। अभी सेकंड गिर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री रहने के अलावा कौन से मुख्यमंत्री किस किस सीट पर भी रहे, तो आप ध्यान से देखेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्री अपन देखते हैं। तो पहले देखते हैं हीरालाल जी शास्त्री, कब से कब तक रहे, 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। और ध्यान रखिएगा ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन CS वेंकटाचार्य जी, जो दूसरे नंबर पे हैं, और ये कब से कब तक रहे, 5 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक रहे हैं। और जैसे हीरालाल जी शास्त्री संविधान सभा सदस्य रहे, वैसे ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे। और इम्पोर्टेंट द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, कनाडा में राजदूत भी रहे हैं, और ये ICS ऑफिसर भी रहे हैं। ध्यान रहेगा क्या क्या रहे हैं, ICS ऑफिसर, कनाडा में राजदूत, द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर आगे चलते हैं अपन जय नारायण जी व्यास। जय नारायण जी व्यास 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो हीरालाल शास्त्री वेंकटाचार्य जी के अलावा जय नारायण व्यास भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, और ये राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जालोर A और जोधपुर B से, और दोनों ही जगह से पराजित हो गए थे जय नारायण जी व्यास। और पराजित किससे हुए, जालोर में तो माधो सिंह जी विजय हुए थे, और जोधपुर में हनुमंत सिंह जी विजय हुए थे, ध्यान रखें। और फिर उसके बाद हुआ उपचुनाव। उपचुनाव कहाँ से हुआ, किशनगढ़ से। इनके लिए किसने सीट खाली की, चांदमल मेहता ने इनके लिए सीट रखी, और यहाँ से ये विजयी हुए, और जब जाके ये क्या बने, मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो सवाल बन सकता है कि कौन कौन सी जगह से वो हारे, तो जालोर A, जोधपुर B से। और किस किस से हारे, तो जालोर में तो माधो सिंह जी से, और जोधपुर में हनुमंत सिंह जी से। और कहाँ से जीते हैं, किशनगढ़ से। क्या हुआ था, उपचुनाव, ध्यान रखेंगे। फिर अपन चलते हैं अपने 4th नंबर पे आते हैं टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल कब तक रहे, 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। ये भी 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों ही जगह से विजय रहे, मवा सीट और मलरना सीट, मलारना सीट, मलारना चोड़, सॉरी थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो रही, तो मलारना चोड़ सीट से, और दोनों जगह से विजय रहे। लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन सी सीट से बने, महुआ सीट से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर ये लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया वो टीकाराम जी पालीवाल थे। और ये क्या रहे, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की थी उन्होंने 1929 में। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, कौन है, टीकाराम जी पालीवाल। फिर राजस्थान में भूमि सुधार आंदोलन के जनक भी रहे, ठीक है। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे, 1962 में ये बनी, उसमें ये क्या रहे, सदस्य रहे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। 5वें नंबर पे कौन से आते हैं, जय नारायण जी व्यास। जय नारायण जी व्यास कब तक रहे, 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954, ठीक है। इनके समय में क्या क्या हुआ, देखो, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, एक तो पंचायत राज की शुरुआत हुई थी इनके समय में। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोल रही थी कि ये CM रहने के साथ साथ क्या रहे हैं, राज्यपाल, गवर्नर भी रहे हैं। और कौन कौन से राज्य के रहे हैं, देखो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्य के क्या रहे हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल रहे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। 6 नंबर पे हमारे आते हैं मोहनलाल जी शुकाड़िया। कब से कब तक रहे, 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक, ठीक है। 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक रहे। संभागीय व्यवस्था इनके टाइम पे बंद हो गई थी। राजस्थान में जमींदारी विश्वेदारी अधिनियम इन्हीं के समय लागू, इन्हीं के समय आया था 1959 में, ठीक है। अंतर जातीय विवाह करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री बने।
इन्होंने इंदु बाला गरासिया नाम की महिला से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे ये, और इम्पोर्टेंट क्या है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता रहे हैं। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। फिर आगे चलते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया फिर से आप ज़रूर देखें कौन से मुख्यमंत्री एक से अधिक बार मुख्यमंत्री हैं, तो वो इसी चैनल पे शॉर्ट्स में सब डाल रखा है, कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने एक से अधिक बार शपथ ली, 2 से अधिक बार ली, 3 से अधिक बार ली, उनका क्रम भी पूछता है, सर्वाधिक कार्यकाल कम, तो ये सब इसी चैनल पे शॉर्ट्स में दे रखा है, तो आप वहाँ ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया दूसरी बार कब रही, 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक, क्योंकि इनका लंबा कार्यकाल रहा है और इसलिए इनको कहीं ना कहीं राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया फिर तीसरी बार रहे कब, 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक। फिर रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया 26 अप्रैल 1967 से लेकर 9 जुलाई 1971। तो मोटा मोटा आप देखें तो ये कब से कब तक रहे, 1954 से 1971 तक कहीं ना कहीं ये रहे हैं लगातार 4 बार। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान कब से कब तक रहे, देखो 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक, 11 अक्टूबर 1973 तक। ध्यान क्या रखेंगे, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं और प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ वो कौन है, बरकतुल्ला खान, और अल्पसंख्यक प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 11वें नंबर पे आते हैं अपने हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी कब तक रहे, 11 अक्टूबर 1973 से लेकर 29 अप्रैल 1977 तक रहे, है ना। अब ये क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। फिर देखो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो मोस्ट है कहीं ना कहीं, ये सीएम के साथ साथ ये भी गवर्नर रहे। कहाँ कहाँ के रहे, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, वो ज़रूर पूछ सकता है कि कितने राज्यों के रहे या फिर कौन कौन से राज्यों के रहे, तो हमें ध्यान रखना है असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। और क्या रहे, मुख्य सचेतक रहे और विपक्ष के नेता भी रहे। इस जगह मैं आपको बता दूं, विपक्ष का नेता होने के लिए क्या होता है, विधानसभा में मतलब आपके पास 10% सीट, शायद गलत बोल रही हूँ, सॉरी, एक बार अपन देखते हैं। विपक्ष का नेता होने के लिए अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितने प्रतिशत सीट चाहिए विपक्ष का नेता होने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, सॉरी। फिर आगे चलते हैं, 12वें नंबर पे आ रहे हैं भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह जी शेखावत 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक रहे। ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत क्या रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, 3 बार विपक्ष के नेता रहे, और इन्हीं के समय में प्रथम मध्य अवधि चुनाव हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के समय अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई 1977 में। फिर याद इम्पोर्टेंट मोस्ट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, भारत के 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी रहे, यानी कि आप कह सकते हैं राज्यसभा के क्या रहे, सभापति। क्या रहे, सभापति, समझ गए, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो भैरव सिंह जी शेखावत क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे, और कौन से, 11वें नंबर के। इनको बाबूसा के नाम से भी जाना जाता है, ये बाबूसा के नाम से लोकप्रिय हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं 13वें नंबर पे आते हैं जगन्नाथ जी पहाड़िया। जगन्नाथ जी पहाड़िया कब तक रहे, 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक रहे। फिर देखो, अब पहले अपन पढ़ चुके दो बार 2 सीएम जो मुख्यमंत्री वो राज्यपाल भी रहे, और जगन्नाथ जी पहाड़िया भी राज्यपाल रहे हैं। और कौन कौन से राज्यों के रहे, 2 राज्यों के रहे, बिहार और हरियाणा। खास ध्यान रखेंगे, बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे ये, और राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक तो कौन थे, बरकतुल्ला खान, और अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, जगन्नाथ जी पहाड़िया। अभी अपन ने पढ़ा था प्रथम मध्यावधि चुनाव, तो प्रथम मध्यावधि चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, जगन्नाथ जी पहाड़िया।
सॉरी राज्य में पूर्ण शराबबंदी और बीड़ी बंदी करने वाले मुख्यमंत्री हैं ये। कौन? जगन्नाथ जी पहाड़िया। फिर देखते हैं अपन 14वें नंबर पे आए शिवचरण जी माथुर। कब से कब तक रहे? 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक। और इनके बारे में एक्स्ट्रा ध्यान का रखना है, ये लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, क्या मैं आपको बताऊं, ये अभी 2025 में जो सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है, सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हीरालाल जी देवपुरा मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ और कौन से पद पे थे, तो उन्होंने ऑप्शन दे रखा था। तो देखो ये एक तो सर्वाधिक आयु वाले मुख्यमंत्री, यानी 60 साल के जब ये हुए थे, 60 ईयर्स ओल्ड, जब एक मुख्यमंत्री बने। और न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, कितने दिन रहा है एज अ CM? 16 दिन का, 16 दिन ये मुख्यमंत्री रहे। और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये पद आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो ये क्या रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये कब से कब तक रहे? 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985, यानी कि 16 दिन रहे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? हीरालाल जी देवपुरा। ठीक है, फिर अपन देखेंगे हरिदेव जोशी। फिर 10 मार्च 1985 से लेकर 20 जनवरी 1988 तक आप ध्यान रखेंगे। फिर से देखेंगे शिवचरण माथुर, ये सब दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं, ध्यान जरूर रखें। और ये लिस्ट देखें, इस शॉर्ट्स में इसी चैनल पे बताया गया है कौन से मुख्यमंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक से अधिक बार रहे हैं ऐसा करके, तो आप ज़रूर देखें तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं और मैच करने वालों में ज़रूर वो करवा देता है ऐसा। तो देखो शिवचरण माथुर कब तक रहे? 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। फिर इम्पोर्टेंट बात, ये राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन ये एक ही राज्य के रहे हैं, कहाँ के? असम के, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं अपन 18वें नंबर पे आते हैं हरिदेव जी जोशी। हरिदेव जोशी और ये कब से कब तक रहे? 4 दिसंबर 1989 से लेकर 4 मार्च 1990 तक। ठीक है, 3 बार CM बने ये, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये संभागीय व्यवस्था इनके ही समय शुरू हुई, पुनः शुरू हुई थी, पहले बंद हो गई थी, फिर बाद में 1987 में फिर से शुरू हुई संभागीय व्यवस्था। ठीक है, और 10 बार MLA रहे हैं ये लगातार, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं 19वें नंबर पे भैरव सिंह जी शेखावत। और 4 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर से भैरव सिंह शेखावत जी फिर से आते हैं, 4 दिसंबर 1993 से लेकर 29 नवंबर 1998 तक रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर आते हैं अपने अशोक जी गहलोत। तो 1 दिसंबर 1998 से लेकर 8 दिसंबर 2003 तक रहे हैं। लोकसभा सदस्य रहे 5 बार, ये लोकसभा सदस्य 5 बार रहे हैं। विधानसभा में बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री जो 10 बार जिन्होंने बजट पेश किया। अब आप देख सकते हैं, एक तो इन्होंने पेश किया 10 बार बजट विधानसभा में, और एक वसुंधरा जी राजे ने भी किया था। आगे देखते हैं वसुंधरा राजे 22वें नंबर पे। श्रीमती वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 से लेकर 13 दिसंबर 2008 तक रही हैं। एक बार ये प्रतिपक्षी नेता रही हैं, 5 बार लोकसभा सदस्य रही हैं, और लोकसभा में सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये विधानसभा में 10 बार बजट पेश करने वाली मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, फिर से आते हैं अशोक गहलोत। 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक ये रहे। और फिर इसके बाद फिर से देखते हैं श्रीमती वसुंधरा जी राजे, फिर से ये एक बार और मुख्यमंत्री बनती हैं 13 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018। उसके बाद फिर से आते हैं कौन? 25वें नंबर पे अशोक जी गहलोत, और 17 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक रहे। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक तो इन्होंने जेंडर बजट पेश किया था कब? 2012-13 में। पेपरलेस बजट पेश किया 2021-22 में। कृषि बजट पेश किया 2022-23 में।
पेपर लेस 21-22 में और कृषि बजट 22-23 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। भजनलाल शर्मा 26वें नंबर पे, यानी कि हमारे जो वर्तमान सीएम हैं वो 26वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और ये कब से हैं? 15 दिसंबर 2023 से, और वर्तमान में ये हैं। और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो ये है कि देखो, या तो पहले तो सीएम से क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। दूसरी बात, उनकी अवधि क्या है, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन था, और देश में राष्ट्रपति कौन था। कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये है जहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछ आ जाता है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी अभी जो सेकंड ग्रेड लगी है उसमें ये पूछा है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब राज्यपाल कौन थे, और जब समाप्त हुआ तब राज्यपाल कौन थे। तो इसलिए गौर से देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट्स ज़रूर बनाएं। और ये देखें, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ज़रूर यहीं से बैठ जाएगा। वो जो आप कहते हैं शॉर्ट नोट्स स्मार्ट स्टडी वाला, वो यहीं बैठ जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको पता ही है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 4 बार लगा है अब तक। और सबसे पहले देखते हैं पहली बार जब लगा, कब लगा था? 1967 में। 13 मार्च 1967 से चला 26 अप्रैल 1967 तक, है ना। और उस टाइम अपने मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया, ध्यान रखना है। और फिर इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी, और जब समाप्त हुआ तब राज्यपाल थे हुकुम सिंह जी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हो गया फर्स्ट बार। सेकंड बार फिर आता है हरिदेव जी जोशी, ये उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे। और जब लागू हुआ तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और जब समाप्त हुआ तो रघुकुल तिलक क्या थे? राज्यपाल। और ये कब से कब तक था? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। ठीक है, और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जयती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखेंगे, जब लागू हुआ तो वेदपाल त्यागी जी तो राज्यपाल थे, और जब समाप्त हुआ तो रघुकुल तिलक। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे नंबर का हो गया। अब तीसरे नंबर का चलते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जो कब लागू हुआ, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। ठीक है, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत। और इसमें एक ही फिक्स है, जब लागू हुआ तभी भी रघुकुल तिलक ही थे, और जब समाप्त हुआ तभी भी रघुकुल तिलक ही थे। राष्ट्रपति की बात करें तो उस टाइम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे। फिर आता है चौथे नंबर का, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा कहीं ना कहीं, फोर्थ नंबर का। कब से कब तक था? ये देखो, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, यानी लगभग पूरा 1 साल ही रहा है। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा है। उस टाइम जो हमारे सीएम जी थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, तीसरे और चौथे में मुख्यमंत्री सेम है, भैरव सिंह जी शेखावत। और दूसरे और तीसरे में राज्यपाल सेम है। इधर तो लागू और समाप्त में दोनों में ही रघुकुल तिलक है, इधर समाप्त में रघुकुल तिलक है। ठीक है, तो इस प्रकार चौथे में हमारे राज्यपाल कौन रहे? एन चेन्नम्मा रेड्डी। लागू हुआ था तब तो कौन थे? एन चेन्नम्मा रेड्डी। और जब ख़त्म हुआ तो बलीराम भगत। तो ध्यान रखेंगे, अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और जो समाप्त हुआ उस टाइम राज्यपाल कौन रहे? तो एन चेन्नम्मा रेड्डी नहीं करना है। समाप्ति के टाइम कौन था? बलीराम भगत। ठीक है, और उस टाइम हमारे राष्ट्रपति जी कौन थे? शंकर दयाल शर्मा हमारे कौन थे? राष्ट्रपति। इस प्रकार आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और ध्यान रखें, क्योंकि अब सवाल काफ़ी डेप्थ में से पूछने लगे तो लगभग यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो आरपीएससी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रही, तो मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रही है कि सीएम रहने के अलावा वो और किस पद पर भी रहे। और अगर राष्ट्रपति शासन पूछ रही है तो वो मोटा पूछ रही है कि राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका यहाँ से लगभग हो जाएगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर करें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और इसमें कितनी सुधार कर सकते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाई जाए वो भी आप ज़रूर करें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।